हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैक के बारे में, मैसेज इंटेग्रिटी, ये वो सारी चीज़ें बता दी हैं। बस थोड़ा सा ना मतलब सेपरेट टच इसके ऊपर ले रही हूँ मैं। एच मैक एल्गोरिथम है। हाँ जी, एच मैक एल्गोरिथम, मैक स्टैंड फॉर क्या था? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड था, ठीक है जी। तो हैश मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है। तो एच मैक इज़ अ यूज टू इंश्योर इंटेग्रिटी एंड अथेंटिसिटी ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे जो एच मैक है वो क्या इंश्योर कर रहा है? जो भी इंटेग्रिटी करवा रहे हैं, अथेंटिसिटी करवा रहे हैं मैसेज की, उसको इंश्योर करता है। हैश वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो समझ लें कि हैश डाइजेस्ट करता है आपके मैसेज को। हैश टेक अ सिंगल इनपुट अ मैसेज एंड प्रोड्यूस अ मैसेज डाइजेस्ट। सिंगल इनपुट मैसेज होता है और प्रोड्यूस करता है मैसेज डाइजेस्ट। एच मैक एल्गोरिथम टेक्स टू इनपुट अ मैसेज एंड अ सीक्रेट की एंड प्रोड्यूसेस अ मैक। A H MAC algorithm is simply a specific type of MAC algorithm that uses a hash algorithm internally to generate the MAC. तो जो भी आपका एच मैक एल्गोरिथम है सिंपली स्पेसिफाई करता है मैक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, हैश मेथड को हम मतलब जनरेट करने के लिए हैश यूज़ कर रहे हैं ना, उसके साथ चेक इंटेग्रिटी। ये है जी सेंडर, ये है जी रिसीवर। सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, की लगी है, मैक एल्गोरिथम अप्लाई हो गया है, मैसेज जो है वो मैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैक स्टैंड फॉर क्या है? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है। तो एच मैक की बात कर रहे हैं अभी, सिंपल जो है चेक इंटेग्रिटी कर रहे हैं। मैसेज है जी कि मैसेज के अंदर कैसे वो पहुंचेगा वापस? मैक एल्गोरिथम लगाएंगे कि मैक एल्गोरिथम लगेगी, मैक एल्गोरिथम अगर उसके साथ इक्वल हुआ, मैच हो गया, तो देन क्या होगा? इफ़ द सेम मैक इज़ फाउंड, अगर मैक सेम फाउंड हो गया, देन द मैसेज इज़ ऑथेंटिक एंड इंटेग्रिटी चेक्ड। दो चीज़ें होगी, मैसेज ऑथेंटिक हो गया और इंटेग्रिटी चेक होगी। एल्स समथिंग इज़ नॉट राइट, अदरवाइज आपको पता चल गया कि कोई ना कोई हैकर जो है वो इसको एक्सेस कर रहा है। हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एच मैक, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला बता दिया हुआ आईपॉड और ओ पोर्ट का, ठीक है जी। आईपैड और ओ पोर्ट का, ठीक है जी। एच मैक के एम के की है, एम आपका मैसेज है, एच हैश है, के की और जोर ऑपरेटर है, ओ पैड ये आपके कॉन्कैटिनेशन के लिए है, एच के जोर ऑपरेटर है, आई पैड, फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेशन एम, तो ये फंक्शन है। फंक्शन एच मैक की मैसेज, अब ये देखिए जी कोड लिखा हुआ है, की मैसेज है। इफ़ लेंथ की ग्रेटर देन होगी ब्लॉक साइज से, अगर की का साइज़ ब्लॉक साइज से ज़्यादा होगा तो की के ऊपर हैश अप्लाई हो जाएगा। इफ़ लेंथ की लेस देन है ब्लॉक साइज से, देन की इज़ इक्वल टू की कंकैटिनेट करेगा 0 क्रॉस 0 0, ठीक है जी। मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, ये अपनी जो RSA से पहले लेक्चर था क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के अंदर, उधर था। ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएंगी। 5C336, ठीक है जी। टू ही टर्म्स हैं, आईपैड की और ओपैड की, ठीक है जी। क्रॉस करेगा ब्लॉक साइज माइनस लेंथ की, और क्या है? ओ की पैड, आई की पैड, इनपुट और आउटपुट, दो चीज़ें हैं, इनपुट पैड और ओ की पैड। तो ये आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है, मतलब आई पैड के लिए, ये ओ पैड के लिए। ब्लॉक साइज जोर ऑपरेटर की, और ये 36 जो है वो टोटल कितने साइज होंगे? ब्लॉक साइज होंगे। रिटर्न हैश ओ की पैड और कनकैटिनेट करेगा हैश आई की पैड और आपके मैसेज को, तो उसके ऊपर हैश फंक्शन। देखिए हैश ने एक्चुअली क्या करना होता है, उस मैसेज को डाइजेस्ट करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच मैक, द एच मैक एल्गोरिथम, फर्स्ट पार्ट ऑफ की पैडेड टू बिट बी, ठीक है। अब यहाँ पे की पैड ऐड हो रहा है, आई पैड ऐड हो रहा है, जोर ऑपरेटर, ठीक है जी। पैडेड मैसेज हो रहे हैं ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स जा रही है जब तक वो आपका डाटा की रेंज ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। उसको बिट्स की फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो एन बिट्स, उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई हुआ है। ये आई पैड था। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एन बिट है तो हैश एस आई और कनकैटिनेट कर रहा है आपके असली मैसेज को, ठीक है जी, जो आपके सेंडर की तरफ से आ रहा है। रिजल्ट ऑफ इनर हैश इज़ मैसेज फॉर आउटर हैश। इनर हैश आउटर हैश जो के ऊपर अप्लाई होता है, जो इनर है और आउटर है, ये दो, आई पैड इनपुट कह लें, ओ आउटपुट कह लें। आई मतलब इनर है और ओ मतलब आउटर है, ठीक है जी। अब ये
किसके ऊपर है, आउटर इसके ऊपर लग रहा है, इनर के ऊपर SO, ठीक है जी। एन बिट हैश अप्लाई हो गया, एन बिट एच मैक टोटल ऑथेंटिकेशन कोड लग गया है, किसके ऊपर की और मैसेज आपका पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो दो इसके ऊपर पैड लगते हैं, इंटरनल और आउटर। हाँ जी, एच मैक सिक्योरिटी। एच मैक सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड टू द अंडरलाइंग हैश एल्गोरिथम। अटैकिंग एच मैक रिक्वायर्स आइदर ब्रूट फोर्स अटैक और की यूज़, ठीक है। जब ब्रूट फोर्स में देखना है वो मल्टीपल कीज़ के कम्बिनेशन लगा के देखता रहता है, या फिर बर्थडे अटैक, ये भी उसी तरह का ही होता है। चूज़ हैश फंक्शन बेस्ड ऑन स्पीड वर्सेस सिक्योरिटी और कॉन्स्ट्रेंट्स, तो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, चेक्स एंड रूल्स। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस क्या है एच मैक के? की एक्सचेंज इज़ मेन इशू। एक्चुअली मेन इशू इसमें क्या होता है, की एक्सचेंज होती है, ठीक है। वो इनर पैड आउटर पैड, ये ही प्रॉब्लम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। सिक्योर तो है लेकिन डबल काम करना पड़ता है। सम हाउ द की प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व, कभी होता है कि की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एच मैक कैन नॉट शेयर द की इफ़ द रिसीवर्स, यहाँ पे रिसीवर्स की स्पेलिंग गलत है, आर मोर देन वन, ठीक है। एच मैक कैन नॉट शेयर सिक्योरिटी की, अगर रिसीवर जो है वो एक से ज़्यादा होंगे तो एच मैक उसको की शेयर नहीं करेगा। अगर सेंडर भी एक है रिसीवर भी एक है देन वो उसको शेयर करेगा, तो मल्टीपल के लिए नहीं है ये। इफ़ मल्टीपल पार्टीज शेयर द सेम सिमेट्री की, हाउ डज़ अ रिसीवर नाउ दी मैसेज वाज प्रिपेयर्ड एंड सेंड बाय द यूज़र, उसको कैसे पता चलेगा? मैंने वही बात है कि ये मल्टीपल के लिए नहीं है, सिंगल टू सिंगल काम करते हैं। तो ये इसकी हम ठीक कर लेते हैं इसके स्पेलिंग्स। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। मैंने इसको रिपीट इसलिए किया है कि अब आप लोगों के पास कोई अलहदा जो है ये टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है जी। हम ये सिमेट्री को ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये सिमेट्री के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।